जिन्होंने अपने घर में देवता पूजना बंद कर दिए साहब, और दूसरों को पूजने लगे दाएं बाएं के, और घर का देवता को छीरा चिट्टा भी नहीं, ये नहीं कि एक बूंद दूध का भी चढ़ा दिया हो, अरे इतना भी नहीं कि भोजन कर रहे हैं, हे भगवान, हे पूर्वजगण, हे देवतागण, प्रसाद पालो ना। जब वो व्यक्ति मरण अवस्था में पहुंच गया तो कोई देवता रक्षा नहीं कर रहे हैं उनका। वो देवता, वो घर का एक पूर्वज था जिस पूर्वजों ने स्वीकार किया था किसी देवंत को, वो देवता ने कहा कि हमने इस घर का नमक खाया है, इस घर के हमने पूजे हैं, हमने पूजा खाई है, आज मेरी जिम्मेदारी बनती है रक्षा करें। आपने सुना होगा शंकर सिंह जी रात्रि की घटना है, बड़े व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूंगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके पूर्वज लोग और जो थे दूसरे लोग, उन्होंने रक्षा नहीं की। जो घर का कभी कोई पूर्वज बूढ़ा पूछता रहा, उनके घर में एक आला हुआ करता था, आले वो शक्ति बैठी हुआ करती थी, उस शक्ति ने मोर्चा थाम लिया और उस व्यक्ति को जीवंत अवस्था में रख लिया, नहीं तो तत्काल ही प्राण निकलने की स्थिति बन गई थी। जब पर्चे में लिखा, एक सेकंड के लिए हम भी दंग रह गए कि जिस व्यक्ति को लंबे समय से कभी पूजा ही नहीं, अगरबत्ती नहीं लगाई, वो देवता सहायक हो गया। तो हमने ये ज्ञात किया, समझा कि हमारा जो पूर्वज है, हमारा जो पितर है, हमारा जो देवंत है, वो कितना ही रुष्ट रहे, लेकिन बाहरी कोई बात आएगी तो वो तुम्हारी रक्षा करेगा। ये छोटे छोटे सैंपल होते हैं। अच्छे काम करो, नगर के देवताओं को पूजो। अरे हमारे एक जमाना था कि आषाढ़ के महीने में, जेठ के महीने में दुबाई दशहरे देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब तो ये हो गया, कष्ट आ गया तो देवता पूज रहे, परेशानी आ गई तो मणियां पूछते फिर रहे, और परेशानी नहीं आई तो हाव हमें खा ले वे। इस प्रकार का भाव हो गया। नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे जो पूर्व किसान हैं और हमारा जो समाज है, मानव समाज, रात्रि विश्राम से लेकर सूर्य उदय से लेकर के दिन भर परमात्मा से प्रार्थना करके ही अपने काम में लगते थे। और समय समय पर नगर के देवता, नगर की देवी, नगर के शिव भगवती, तीर्थ यात्रा, संत महात्मा, साधु, भिक्षुक, सबको अन्न देते थे, भोजन देते थे। अभी भी देते हैं, ऐसा नहीं क्योंकि आप नहीं देते, देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है। पहले एक परिवार की तरह, परिवार का भरण पोषण की तरह साधु संत महात्माओं को भी चोला बेचते थे, लाख बेचते थे, अन्नदान देते थे, और आरती पूजा के लिए भी सामग्री देते थे। तब नगर के बाहर जो देवी का मंदिर होता था, खेरे के हनुमान होते थे, पूजने वाले मंदिर मठ होते थे, तब पूजा होती थी। अब तो कई ऐसे मंदिर हैं जिन पर भगवान प्रसाद तो छोड़ो, आरती छोड़ो, आग देखने के लिए तरस रहे हैं। अब वो देवता तुम्हारी रक्षा क्यों करें, क्यों रक्षा करें? लेकिन तब भी हमारा बूढ़ा, हमारा पूर्वज, कि बच्चे कुछ भी कर लें, कितने भी गाली दे लें, कितने भी धक्के मार लें, कितने भी अनाथ आश्रम में फेंक के आ जाएं, उसके बाद भी हमारी रक्षा करते हैं। पूर्वज माने हमारा बूढ़ा, हमारा संरक्षक। हमारे कितना भी आप अपने माता पिता को सता लीजिए, उसके बाद ही तुम्हारे लिए ये नहीं कहेगा तू मर जा। दिल से तो कह ही नहीं सकता, कभी नहीं कह सकता, कितना दुष्ट लड़का क्यों ना हो। ऐसे ही देवता भी तुम्हारा पूर्वज है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो बैठा रखे हैं, उनको जो मान्यता दे रखी है, वो तुम्हारा पूर्वज है।